हेलो पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? यस, माय नेम सतर संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं सारणी के बारे में, डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स का ये पार्ट 3 होने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक पढ़े थे, जिसमें जोड़ घटाव गुणा के बारे में, एनीथिंग एल्स, डिटर्मिनेंट के बेसिक के बारे में पढ़ाई किए थे। पार्ट 2 के बारे में हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पढ़े थे। डिटर्मिनेंट के गुण क्या होते हैं, उनके सारे जो 7 गुण था, 8 गुण थे, उनके बारे में सॉल्व किए। और आज हम लोग ये क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और आपको कह दे महाकाल के नाम लेके, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का ही रहेगा। ये 100% गारंटी भी आई है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेगा। इसलिए आप ठान लीजिए आज का जो क्लास होने वाला ना, एकदम इम्पोर्टेंट है और ये क्लास आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ले देखना ही चाहिए। आखिर इस क्वेश्चन को देखकर आपको पता चला होगा इसको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई आप इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। पहला, या तो सारणी के आधार पर कर सकते हैं, या एक को A11 को लेते हैं तो इसके रो और कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, A12 को लेते हैं तो इसके रो कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, A13 को लेते हैं तो इसके रो और कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। एनीथिंग उस प्रकार के करके भी आप इस सारणी का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सारणी के गुण से बनाइएगा तो आपको सवाल बहुत आसान तरीका से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और आप कर लेंगे। तो आज ये क्लास में हम लोग वैसे भी करेंगे, आप प्लस में सारणी के गुण के आधार पर करेंगे, ताकि हम लोग का समय बच सके और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आंसर बाहर निकाल सके। समय बचाने का एक तरीका, और मात्र ऐसा कंसेप्ट मारेंगे ना से आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपका रो फर्स्ट है, रो सेकेंड है, ये आपका रो नंबर फर्स्ट है, रो नंबर सेकेंड है, और रो नंबर ये क्या है, थर्ड है। ये आपका कॉलम नंबर फर्स्ट है, ये कॉलम नंबर सेकेंड है, और ये कॉलम नंबर आपका क्या है, थर्ड है। समझा? 3 गो रो हुआ तो 3 कॉलम का 1 2 3, मतलब 3 गुने 3 कोटि का। ये जो डिटर्मिनेंट्स है, ये 3 गुने 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है। सबसे पहले आपको इसमें क्या समझना होता है, लास्ट में सारणी के गुण में सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है, आपको या तो 2 रो को 0 बना लीजिए, या चाहे 2 कॉलम को 0 बना लीजिए। अगर ये 2 रो या 2 कॉलम को आप 0 बनाते हैं तो वह क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको एक काम करना पड़ेगा, बाकी 2 को काम सही 0 वैल्यू निकल जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आखिर करना कैसे है से समझिए। हमेशा 1 लाने का प्रयास करिएगा, हमेशा 1। जब 1 आ गया तो समझिएगा कि आपका 0 100% होगा। जैसे कि ये आपका रो नंबर फर्स्ट है, ये आपका रो नंबर सेकेंड है, ये आपका रो नंबर थर्ड है। अगर जो हम रो 3 में से रो 2 को घटा देते हैं तो हमको 0 मिल जाएगा। देखिए, अगर जो 1 में से 1 को घटाते हैं तो हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर जो हम रो 2 में से रो 1 को घटाते हैं, रो 2 में से रो 1 को घटाते हैं तो भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 1 में से 1 गया 0, लगभग में हमें 0 आ गया। सारणी के गुण के आधार पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे से समझने का सबसे पहले क्या करिए, प्रयास करिए। तो हम लिखेंगे सॉल्व में, सबसे पहले आप लोग दिया हुआ डिटर्मिनेंट को a मान लीजिएगा, उसको बाद आप गुण लगाइएगा। देखिए, रो 2 को चेंज कीजिए। जब रो 2 को चेंज करिएगा तो एरो के साथ लगाइएगा। हमेशा रो 2 को चेंज करिएगा तो सबसे पहले रो 2 लिखिएगा और माइनस लिखिएगा, आप रो 1 को घटा लीजिए। दैट मीन्स R2 को चेंज कर रहे हैं, R1 को आप नहीं चेंज कर रहे हैं। जो जस्ट जिसको चेंज कीजिएगा वह जस्ट पीछे होगा और उसी में से घटेगा, चाहे जुटेगा, चाहे अलग प्रकार के संख्या से क्या होगा, गुना होगा। से समझिए। तथा आपको एगो और 0 बनाना है तो तथा करके आप रो 3 को चेंज कर लीजिए। जब रो 3 को चेंज कर लिएगा तो रो 3 पक्के होगा उसमें उपस्थित, और माइनस रो 2 को घटा लीजिए। जस्ट आमने सामने वाला को घटाने से आपको वैल्यू प्राप्त होगा। देखिए आराम से, डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट। R2 में से आपको R1 क्या करना है, घटाना है, घटाना है। देखिए R2 कितना है, R2 रो नंबर आपका फर्स्ट ज्यों का ज्यों रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 क्यूब का स्क्वायर। आप जो चेंज कर रहे हैं रो 2 में से रो 1 को, तो रो 2 कितना है, 1 है, या रो 1 कितना है, 1 है। हो गया पहला, एक ऐसे काम हो गया। A22 का रो 2 जो है B स्क्वायर है, रो 1 को घटाना है तो रो 1 कितना है, A स्क्वायर है, उसके सामने वाला घटेगा। BQ में से A क्यूब घटेगा, BQ माइनस कितना हो जाएगा, A क्यूब।
उसी प्रकार आपको काम करना है, रो 3 में से रो 2 को घटाना है। रो 3 में से ये कह रहा है से रो 3 को आप चेंज कर रहे हैं, रो 3 में से, तो रो 3 आपका 1 है या रो 2 कितना है आपका 1 है। रो 3 जो है सी स्क्वायर है, जबकि रो 2 जो है बी स्क्वायर है आपका। रो 3 जो है आपका सी क्यू है और रो 2 जो है आपका बी क्यू है। इस प्रकार आपने सॉल्व करने के क्या किया, उसको बाद आपको क्या करना है, आराम से इसको घटा लेना है। अगला काम डिटर्मिनेंट निकल रहा है आपका, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं, अभी तो आसान ही लग रहा है, उसका गुण ही सेट हो रहा है। क्या समझे, 1 के जगह 1 आपको रो 1 को क्यों कुछ नहीं करना, रो फर्स्ट को कुछ नहीं करना है, रो फर्स्ट को कुछ नहीं करना। 1 में से 1 गया, 0 बचेगा आपके पास, ही हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस ज्यों का बी क्यू माइनस ए क्यू, 1 में से 1 गया आपका 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो जाएगा, सी क्यू माइनस बी क्यू। आप इस पर कर देखे से 2 रो को मैंने 0 बना लिए हैं। आप सारणी के आधार पर इसको बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपके रो में 0 आ चुका है और कॉलम में आपको 0 आ चुका है तो ज़्यादा सोचने की समस्या नहीं है। अगर ये इस प्रकार हो तो आप फार्मूला लगाइए और आप कॉमन लेने को सोचिएगा से आप कॉमन कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार के कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसको लिखिए और कॉमन लेने का प्रयास। सबसे पहले तो यहाँ पर समझिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, बी क्यू माइनस ए क्यू का फार्मूला लगेगा। ये ज्यों का ज्यों होगा, ए इक्वल टू आपके पास बचेगा 1 ए स्क्वायर ए क्यू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी, और बी क्यू माइनस ए क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस आपका बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट में करिए। उसके बाद 0 की जगह आपका 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिख सकते हैं ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी, ए के जगह सी है और बी के जगह बी है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डेट मीन्स ये 2 को फार्मूला पर लागू हुआ। कितना फार्मूला पर लागू हुआ, 2 फार्मूला पर। वे फार्मूला किस टाइप में होगा से समझ लीजिए। ये जो है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, इसके लिए हम बताने के लिए आपको प्रयास करते हैं आखिर ये फार्मूला कैसे लगा है। याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी या इनटू में ए माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इनटू ए के स्क्वायर या ए बी या प्लस बी के स्क्वायर। ये आपका वैल्यू होता है। इस प्रकार आप लगा दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू पे। आप सुनिए, रो 2 में आपको बी माइनस ए कॉमन देख रहा है, 0 में नहीं है, मतलब 0 में बी माइनस ए से गुना भी करिएगा तो 0 ही होगा। रो फर्स्ट में आप ए की कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें ए नहीं, अगर ये 0 रहता तो आप ले लेते। तो हम लोग कहेंगे रो 2 में से बी माइनस ए तथा रो 3 में से आपके पास रो 3 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, रो 3 में सी माइनस बी है, सी माइनस बी की कॉमन लेने पर सार्वनिष्ठ निकालने पर, जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इनमें से बी माइनस ए की आप कॉमन ले लेंगे, रो 3 में से कॉमन ले लेंगे, सी माइनस बी की कॉमन ले लेंगे, तो आपको पास क्या बचेगा, ऊपर रो फर्स्ट में जो ए का स्क्वायर ए की बचेगा और बाद में आपको बचेगा 0, उसको बाद बचेगा b माइनस ए हो गया तो a प्लस बी आपके पास बचेगा, और इसमें c माइनस बी कॉमन ले लिए तो बचेगा c का स्क्वायर प्लस सी बी या प्लस आपके पास बचेगा b का स्क्वायर। उसके बाद रो 3 में से c माइनस बी की क्या ले कॉमन ले चुके हैं।
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। उसके बाद समझिए रो 3 में आपका 0 है तो 0, सी माइनस बी के कॉमन ले चुके हैं तो आपके पास बचेगा सी प्लस बी। उसके बाद आपको इसमें सी माइनस बी के कॉमन ले लिए कॉलम 3 में तो आपके पास बचेगा सी के स्क्वायर या प्लस सी बी या प्लस आपके पास बचेगा बी के स्क्वायर। आपके पास एक कंसेप्ट है, आप और कॉलम नहीं ले सकते हैं और ज्यादा कॉमन आप नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या है, एक को लीजिए उसके बाद 0 को लीजिए उसके बाद 0 को लीजिए, बाकी आपको सॉल्व होकर आंसर बाहर निकल गया। बाकी आपको पास बचेगा b माइनस ए इंटू सी माइनस बी बचेगा। इंटू में जब आप एक को लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जिसको लेते हैं उसको रो और कॉलम के छोड़ देते हैं, आपके पास बचेगा ए प्लस बी। रो कॉलम के छोड़ दीजिए, बचेगा सी प्लस बी। इधर बचेगा ए के स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर। इधर बचेगा सी के स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी के स्क्वायर। जब इस प्रकार जब तैयारी कर दिए तो आपके पास 0 को लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझिए जब 0 को आप लेंगे तो अंदर जो भी संख्या आएगा फिर 0 से गुना करिएगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आपको लेने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम कहेंगे से ना लीजिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद एक को तो कोई बात ही नहीं रहा, आपके पास बचेगा b माइनस ए इंटू सी माइनस बी। उसके बाद क्या करिए, आराम से तिरछा गुना करिए, एक की बात खत्म करिए, आपके पास आएगा ए प्लस बी या इंटू में डायरेक्ट तिरछा गुना कर देते हैं, सी के स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, एक टर्म हुआ। उसके बाद हमेशा अपर से डाउन करते हैं फिर माइनस अपर से डाउन करते हैं। आपके पास बच जाएगा सी प्लस बी ब्रैकेट के अंदर रखेगा क्योंकि आगे माइनस है, गुना ए के स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। इतना सारा संख्या आपके पास बच गया। उसके बाद आराम से गुना कर सकते हैं, बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। आपके पास गुना करिए, 3 पद है और 1 पद है तो आराम से गुना करिए। एक पद से पूरा तीनों में होगा, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो ए में सी से करिएगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए गुने ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस ए गुने बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो गया। पहला पद से हो चुका है, दूसरा बी में सी से करिएगा तो बी सी स्क्वायर प्लस बी गुने बी तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी में बी स्क्वायर से करिएगा तो आपका बी क्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको c प्लस बी से गुना करना और आगे माइनस है तो आप माइनस को लेकर चलिए ना तो फिर एक टर्म बढ़ जाएगा। तो माइनस सी बी से ए स्क्वायर में करिएगा तो माइनस सी ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस होगा सी ए बी तो सर जाइएगा तो ए बी और इधर कथी हो जाएगा सी तो हो जाएगा ए बी सी और फिर माइनस प्लस माइनस सी बी स्क्वायर हो जाएगा सी बी स्क्वायर। उसके बाद क्या है, आगे काम करिए, आपके पास आप प्लस बी रहा, जब प्लस बी गुना करेगा तो यह माइनस बी हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर करिएगा तो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी गुने बी तो ए बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बी में बी स्क्वायर से करिएगा तो बी क्यू हो जाएगा। माइनस से भी साथ में गुना करा दिए, देखिए कटने वाला होगा उसको आराम से काट लीजिए। प्लस में बी क्यू, इधर आपका माइनस बी क्यू, प्लस माइनस घट के कट गया, प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर कट गया, इससे ये खत्म हो गया। माइनस में सी ए स्क्वायर माइनस में सी ए स्क्वायर, लेकिन ये आपका कास्ट का बी ए स्क्वायर मिल गया, माइनस में प्लस में बी ए स्क्वायर खत्म हो गया और बच गया सी बी स्क्वायर। तो सी बी स्क्वायर आपके पास कहाँ, सी ए स्क्वायर आपका कहाँ पे है। उसके बाद क्या होगा, आप कटने वाला नहीं है, यहाँ पर ए बी सी है जबकि यहाँ पर ए बी बी के स्क्वायर है तो यहाँ पर बी के स्क्वायर, यहाँ पर ए है, यहाँ पर जबकि सी है, यहाँ पर ए के स्क्वायर है तो आपका यहाँ पर जो है ना सी का स्क्वायर है। तो ज्यों का जो लिखिए बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, आपके पास बचेगा ए सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर माइनस 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 सी ए स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी बी स्क्वायर। आराम से आप ढूंढिए से किसको साथ कौन जाएगा, किसको साथ कौन कॉमन लेना पड़ेगा। सुनिए
यहाँ पर आपका बी स्क्वायर है, यहाँ पर आपका बी स्क्वायर है। आप बी स्क्वायर के कॉमन ले सकते हैं। आपके पास आगे बढ़ाने का और सारे बात तो हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आगे कॉमन लेने से आपके पास कुछ नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पर माइनस सी बी स्क्वायर में से प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, आप कॉमन ले सकते हैं बी स्क्वायर के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास बचेगा ए माइनस सी, तो आप ले लीजिए वरना छोड़ दीजिए। सी ए स्क्वायर है, यहाँ पर है जो ए सी स्क्वायर है, तो आप सी की कॉमन ले सकते हैं चाहे ए की कॉमन। हम तो कहेंगे यहीं पर छोड़ दीजिए क्योंकि सरल करना था, ये सरल सिंप्लीफिकेशन इसका हो चुका है। और यहीं पर चलेगा आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन जो एकदम धांसू तरीका से बनाएंगे हम लोग। हाँ बनाएंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आप फटाक सीकर सॉल्व कर लेंगे। सुनिए आपको क्या है ना, इस या तो कॉलम में आप एक लाने का प्रयास करिए या रो में आप 3 को एक लाने का प्रयास करिए। अगर ये ला चुके हैं तो आपसे सवाल इसी तरीका से क्या कर जाएगा, बन जाएगा। सोचिए जरा सोचिए, अगर आप इसको जोड़ते हैं कॉलम फर्स्ट को और कॉलम सेकेंड को, कॉलम फर्स्ट को और कॉलम सेकंड को, डेट मीन्स आप कॉलम नंबर फर्स्ट को चेंज करिए, फर्स्ट को चेंज करिए, कॉलम फर्स्ट में और कॉलम सेकंड को जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। मतलब कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट या प्लस कॉलम सेकंड को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। जब आपको इतना मिलिए जाएगा तो उसको बाद आप कॉमा ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉलम। कॉलम फर्स्ट में ए बी सी को जोड़िए तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसको सरिया लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसको सरिया ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इधर जाऊँ का जाऊँ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, आपके पास बचेंगे ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर सी के स्क्वायर। उसको बाद क्या होगा, आप कॉलम फर्स्ट में से ए प्लस बी प्लस सी के कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब ए प्लस बी प्लस सी के जब आप कॉमन लेंगे तो इस सब के जगह एक एक आ जाएगा, रो 2 में से रो 1 को घटा दीजिएगा, रो 3 में से रो 2 को घटा दीजिएगा। उसके बाद जैसे कहे थे वैसे सेम टू सेम कीजिएगा, आपका आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा। तब आप इस क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचेंगे, आंसर तक जब आप पहुंचा देंगे तो आपको पास आंसर जो प्राप्त होगा ए प्लस बी प्लस सी के तो कॉमन लीजिएगा से होगा। उसके बाद तिरछा गुना करने के बाद बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी माइनस बी मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी तरीका से सॉल्व कर लीजिए। कॉन्सेप्ट सीखिए, ढेर सारे सवाल को एक साथ बनाइए। हम 3 नंबर क्वेश्चन पर आ चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत झकास आकाश है। सुनिए इस प्रकार के क्वेश्चन का टाइप बहुत आसान होता है, जो आसान तरीका से आप बना सकते हैं। सुनिए पहला में एक्स लिया है, उसके बाद ए कॉलम में, दूसरा में बी लिया है तो सेकेंड वाला रो में कर दिया एक्स प्लस बी, और तीसरा में सी जब लिया है तो थर्ड वाला रो में एक्स प्लस सी कर दिया। कुछ नहीं, देखिए सीध क्या करना है, सीध करे कि इतना बराबर इतना, मतलब आपको एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आना ही चाहिए। सिंपल देखिए ना, आप रो फर्स्ट में एक्स प्लस ए बी सी है, मतलब सब कॉलम को आप जब जोड़ देंगे कॉलम नंबर फर्स्ट में, कॉलम नंबर फर्स्ट को जोड़िए, कॉलम नंबर सेकेंड को जोड़िए, और कॉलम नंबर जब आप थर्ड को जोड़ देंगे तब बाकी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बाकी आप एक जब पूरा लिए तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं। आपके पास बचेगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको सरिया के लिखिएगा, एक्स ओकरा बाद ए लिखिएगा, ओकरा बाद बी लिखिएगा। ऐड में जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स प्लस ए प्लस बी या प्लस कितना सी। आपके पास कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड का कोई मतलब नहीं होगा, जो का जो बी सी एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी। उसको बाद आप क्या करिए, छोटा सा काम करिए। छोटा सा काम क्या करना है, कॉलम नंबर फर्स्ट से आप कॉमन लेना सीख जाइए। जैसे कॉमन कैसे लेना, ये आपका कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट में आप एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी की कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने पर
जब आप कॉमन ले लेंगे तब कैसे बनेगा से समझिए। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का आपका कॉमन हो जाएगा। जब पूरा के पूरा निकलेगा तो एक 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 बच जाएगा। उसके बाद कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड और कॉलम नंबर थर्ड जो होगा आपका ज्यों का ज्यों होने वाला है। बी के जगह बी, एक्स प्लस बी के जगह बी, सी के जगह सी के जगह सी, एक्स प्लस सी। उसके बाद आप क्या करिएगा, रो नंबर थर्ड को रो नंबर सेकेंड को आप दोनों के चेंज कर लिए। रो 2 में से रो फर्स्ट को घटा लीजिए, रो 3 में से रो 2 को घटा लीजिएगा। 2 को रो 0 हो जाएगा। एक को लेकर आप सॉल्व करके आंसर बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि आपको प्रूफ क्या करना है से बता ही दिए, आप उतना करिए। आपके पास नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर है, इसका कंसेप्ट हम लोग इस प्रकार लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले जो कॉमन होना चाहिए ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए। तो इसका कॉमन आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका रो नंबर आपका 3 है। रो नंबर 3 में जब आप रो नंबर फर्स्ट को जोड़ देंगे तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस। सही बताया, बिल्कुल सही बताया। सो रो 3 में आपको रो 1 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको रो 3 में मिल जाएगा। जब रो 3 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा तो आप उसका कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, रो 2 में से कितना में से, रो 2 में से y माइनस एक्स ही कॉमन ले लीजिएगा। उसके बाद ये सवाल आपके पास प्रूव होकर आंसर दे देगा। दैट मीन्स आपको x माइनस वाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x माइनस वाई लाने के लिए कॉलम 2 को चेंज कर लीजिएगा। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटा लीजिएगा। या तथा आपको y माइनस जेड चाहने के लिए, चाहे z माइनस एक, तो आपको क्या करना है, कॉलम 3 को चेंज कर लेना है। कॉलम 3 में से आपको कॉलम 2 को क्या कर लेना है, घटा लेना है। इसका क्रिया करने के बाद आपको सबका कॉमन लेना है। जब ऐसा करेंगे, ऐसा जब आप करेंगे तो y माइनस एक से कॉमन लीजिएगा। जब ऐसा करिएगा तब, जब आप ऐसा करेंगे तो z माइनस एक से कॉमन लेंगे। सब के सब आपको पास प्राप्त हो जाएगा। नीचे आपका 3 को 1 प्राप्त हो जाएगा। कॉलम सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लीजिएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। एगो के लेकर आपको काम चला लेना है। आपके पास अगला जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार का है, और इसमें क्या है आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम फर्स्ट में ना कॉलम 1 के और कॉलम 3 को जब आप जोड़ देंगे तो ये कॉलम जो है या आपका जोड़ने के बाद ये सेम आ जाएंगे। जैसे x प्लस ए हो जाएंगे, y प्लस बी हो जाएंगे, और कॉलम फर्स्ट जो है z प्लस सी हो जाएंगे। उसके बाद ए बचेंगे, बी बचेंगे, सी बचेंगे। x प्लस ए हो जाएगा, y प्लस बी हो जाएगा, z प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं डिटर्मिनेंट का एक गुण आपको याद होगा, जब दो कॉलम चाहे फर्स्ट या चाहे 2 गो रो आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसका जो आंसर होता है वह 0 हो जाता है। यहाँ पर कॉलम नंबर फर्स्ट एक्स प्लस है या कॉलम नंबर थर्ड एक्स प्लस है, मतलब फर्स्ट नंबर कॉलम और थर्ड नंबर कॉलम दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसका जो आंसर होगा हमेशा 0 के बराबर होगा। आप अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इसको ओमेगा बोलते हैं, याद रखिएगा। ओमेगा जो होता है इसका एक फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर 0 होता है। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है। आप क्या समझे, कॉलम नंबर फर्स्ट में आप सबको जोड़ दीजिए, कॉलम फर्स्ट को, कॉलम सेकंड को और कॉलम नंबर थर्ड को। जोड़ने के बाद क्या होगा, सब के सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे, 1 प्लस ओमेगा का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर जोड़िए सबको, 1 प्लस हरिया के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपके पास बचेंगे ओमेगा बचेंगे। कॉलम 2 को कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉलम थर्ड को कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉलम थर्ड को कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर कितना के बराबर हो जाता है, 0 है। इसलिए हम लोग कहेंगे RHS फॉर्मूला भी होता है 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर 0 होता है। RHS मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हमें लाना है x माइनस ए का होल स्क्वायर। हम जानते हैं x माइनस की तो बात नहीं है, लेकिन x 2a आ जाएगा तो हम लोग बहुत आसान तरीका से क्या कर लेंगे सॉल्व। सबसे पहले x लाने की प्रयास करते हैं, उसके बाद 2a लाने की प्रयास करिएगा। समझिए 2a कैसे आएगा, जब a जुट जाएगा प्लस में 100 आना चाहिए, a जुट जाएगा प्लस में 100 आना चाहिए, एगो a दूगो a हो जाएगा और 100 हो जाएगा। मतलब कॉलम फर्स्ट में आपको कॉलम नंबर फर्स्ट को, कॉलम नंबर सेकेंड को, कॉलम नंबर थर्ड को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस ए प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस ए प्लस एक्स, आपके पास बचेंगे ए एक्स ए। कॉलम नंबर फर्स्ट को आप चेंज कर रहे हैं, ये बचेंगे ए एक्स। अब क्या करना है उसको बाद आप जोड़ सकते हैं, एक्स प्लस ए दूए हो जाएगा, ए एक्स की जगह दूए हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स एगो कितना है दूगो, ये ज्यों का ज्यों हो जाएगा, ये आपका ज्यों का ज्यों हो जाएगा। इस प्रकार आप कॉलम नंबर फर्स्ट में से x प्लस 2a का कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन लेने पर क्या होगा, पूरा रो कॉलम नंबर फर्स्ट 1 हो जाएगा, उसको बाद रो नंबर 2 में से रो 1 को घटाना, रो 3 में से रो 2 को घटाना, जब 2 को 0 हो जाएगा तब पूरी जगह आप आसान तरीका से 0 बना सकते हैं। हम आपको HW में कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, और क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये पूरा बनाने से आप नहीं चुके तो समझिए इंडिया का आप टॉपर स्टूडेंट है। ये जो है आपका IIT लेवल का क्वेश्चन, इसको आप बहुत थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई लेवल का क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करने का क्या करेंगे प्रयास।